ओके, वंस अगेन गुड मॉर्निंग। अब हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, अभी तक हमने प्रीवियस क्लासेस में अभी तक जो चीज़ें कवर करी हैं उसके मैं ओवरव्यू बताऊंगा, और उसके बाद हाँ आज हम क्या करने वाले उस चीज़ पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट क्लास में जस्ट एम्बेडेड सिस्टम के बारे में पता करा था कि एम्बेडेड सिस्टम होता क्या है। एम्बेडेड सिस्टम। देन सेकंड या थर्ड क्लास में हमने एलईडी इंटरफेसिंग विद आर्डिनो, ठीक है। उसमें हमने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ें डेवलप करी थी और दोनों चीज़ों को टेस्ट करा था। नंबर थर्ड में हमने 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ठीक है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे डिफरेंट कैरेक्टर्स किस तरह से डिस्प्ले करने हैं उस चीज़ के बारे में चीज़ें डिस्कस करी थी, ठीक। जब हमने 7 सेगमेंट में ये सारी चीज़ें करी थी तो हमने वहाँ पर क्या करा था, 0 से लेके 9 तक किस तरह से हम चीज़ों को डिस्प्ले कर सकते हैं, किस तरह से उसके लिए टेबल तैयार करते हैं, वो चीज़ सीखी थी। और टेबल को करने के बाद हमने एक और चीज़ वहाँ पर सीखी थी, फंक्शन, ठीक है। कि हम फंक्शन किस तरह से डेवलप करते हैं। जैसे हम कोई भी फंक्शन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम किस तरह से फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। फंक्शन के 3 स्टेप्स थे ना हमारे पास। पहले हम फंक्शन को नाम असाइन करते थे, जिसे कहते थे फंक्शन को हमने क्या करा, डिफाइन करा। डिफाइन के बाद सेकंड स्टेप हमारे पास रहता था फंक्शन की बॉडी, ठीक है। बॉडी या कह सकते हैं फंक्शन की डेफिनेशन, कि असल में फंक्शन करेगा क्या, ठीक है। देन फोर्थ स्टेप में हम क्या करते थे, फंक्शन कॉल। ओके, देखो ये जो फंक्शन जो चीज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, अगर आप एम्बेडेड सी को छोड़ के बाकी कोई और भी लैंग्वेजेस में काम करते हो, लाइक सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, ठीक है, तो इन सभी में भी फंक्शंस हम यूज करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब मैं थोड़ा सा आपको अगर मैं ओवरव्यू दूं, तो हम जैसे अपने प्रोग्रामिंग जब सबसे पहले मैंने क्लास में बताया था कि हमारे पास प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर रहता है। प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर किस तरह से, कि वॉइड सेटअप, ठीक है। वॉइड सेटअप के अंदर जितनी भी चीजें हमने सेटअप करनी है वो यहाँ पर लिखते थे। देन वॉइड लूप, असल में हम ये चीज लिख के एक फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर बताते हैं। हम यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं कर रहे हैं, और ये फंक्शन, क्योंकि ये जो वर्ड सेटअप एंड जो वर्ड लूप जो हमारे फंक्शंस हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसकी जस्ट डेफिनेशन हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। सेटअप में हम वो चीज लिखते हैं कि हम आर्डिनो के साथ क्या क्या कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। कल की क्लास में हमने ये सीखा था कि हम सीरियल मॉनिटर यूज करना चाहते हैं, तो हम सीरियल मॉनिटर के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, सीरियल डॉट बिगिन, ठीक है। और यहाँ पर 9600 उसका बॉर्ड रेट असाइन करते थे, ठीक है। वॉइड लूप में हम वो चीज करते हैं जो भी हम काम करवाना चाहते हैं। जैसे हमने कल करा था सीरियल डॉट प्रिंट एलन, जो भी हम कंटेंट यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे हेलो, ठीक है। तो ये तो चीज होगी हमारा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है। अब जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन हमें क्या करना पड़ता है। फंक्शन जैसे मानो मैंने एक कोई नया फंक्शन बनाना है जीरो नाम से, तो उसको मैं यहाँ पर डिफाइन करता था इंट जीरो, ठीक है। और इस तरह से फंक्शन डिफाइन रहता है। फंक्शन को हम डिफाइन किस तरह से करेंगे, ठीक। फंक्शन की बॉडी हम क्या करते थे, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के बाहर हम यहाँ पर फंक्शन की बॉडी बनाते थे, जिसमें हम लिखते थे इंट जीरो, और यहाँ पर इसको क्लोज नहीं करते थे, फंक्शन की पूरी बॉडी बनाना स्टार्ट करते थे, ठीक है। फंक्शन की बॉडी इसी तरह से जैसे वॉइड लूप और वॉइड सेटअप होता है, उसी तरह कर्ली ब्रैकेट लगा के यहाँ पर कंटेंट लिखते थे, जो भी हमने कंटेंट लिखना था। और जब फंक्शन कॉल की बात आती है तो हम यहाँ पर फंक्शन कॉल कर लेते हैं, जस्ट फंक्शन का नाम लिख के, ठीक है, जीरो, एंड फंक्शन कॉल ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे पास फंक्शन था कि हम फंक्शन किस तरह से यूज करते हैं और फंक्शन का काम क्या था। तो फिफ्थ चीज हमने जो सीखी थी अभी तक आर्डिनो प्रोग्रामिंग में, वो हमने सीखी है सीरियल मॉनिटर। सीरियल कम्युनिकेशन, ठीक है, कि सीरियल कम्युनिकेशन किस तरह से करते हैं हम। उसमें हमने सीरियल बिगिन और सीरियल प्रिंट एलन, सीरियल प्रिंट
ये 3 कमांड्स देखी थी कि किस तरह से हम किसी भी कंटेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं अपने हार्डवेयर के थ्रू पीसी की साइड। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे जो हमने अभी तक यूज करे थे। ठीक, तो अभी हमारे पास इसके बाद जो चीज हमें सीखनी बाकी है उसमें हमारे पास 2 से 3 चीजें अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं जो हमें सीखनी पड़ेगी। स्विच, अब देखो इसके बाद पहली चीज आप सीखोगे कि इनपुट डिवाइसेस को किस तरह से इंटरफेस किया जाता है। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस मींस स्विच। ठीक है, कि स्विच को किस तरह से इंटरफेस करेंगे हम अपने आर्डिनो के साथ, और कोई डिफाइन टास्क अगर हमें करना है, मानो मुझे कोई स्विच प्रेस करने पे कोई काम करवाना है तो मैं किस तरह से करवाऊंगा, तो वो किस चीज में आएगा, वो आएगा स्विच इंटरफेस में। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि जितनी चीजें अभी तक हमने करी हैं उसमें हमारे पास कुछ इस तरह के वर्ड्स आए थे। ठीक है, लो जी, ये ना अमित सर का है, पता कर लेना, अमित सर का है। ठीक, ठीक है, देन उसके बाद देखो आपने कुछ इस तरह की चीजें देखी होंगी, मैंने कई बार यूज करा था इंट ए। ठीक है, जब फंक्शन डिफाइन करा था तो इंट 0 इस तरह से फंक्शन डिफाइन करा था। तो ये जो इंट टाइप है, मैंने आपको बताया था कि इंटीजर्स के लिए यूज करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हम फ्लोट की बात करें तो फ्लोट हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, डेसिमल के लिए यूज करते हैं। अगर मानो मुझे कोई वैल्यू प्रिंट करनी है 5.5, ठीक है, तो मैं क्या यूज करूंगा, फ्लोट यूज करूंगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, तो इन डाटा टाइप्स को आज मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम स्विचेस पे आ जाएंगे। टिंकरकैड पे चलते हैं। देखो आज आज ना हम जो पहला टास्क करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आर्डिनो है। आज हम इसके साथ ना कोई इनपुट डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं ना कोई आउटपुट डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ अपने सिर्फ लैपटॉप को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लैपटॉप को यूएसबी से कनेक्ट करा हमने, और यहां से हम डाटा इस साइड को भी भेज सकते हैं और इससे डाटा रिसीव भी कर सकते हैं। तो मैं आज क्या करूंगा, मैं अपने लैपटॉप में एक प्रोग्राम लिखूंगा जिसमें मैं कहूंगा कि ए प्लस बी। ठीक है, बेसिकली आज हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस करेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेशंस का मतलब क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये 4 फंक्शंस हम आज करके देखेंगे अपने आर्डिनो की हेल्प से। तो देखो मैंने आपको शुरू में कहा था कि हमारा जो आर्डिनो है एक मिनी कंप्यूटर की तरह है जो चीजों को कंप्यूट कर सकता है। अगर ये कंप्यूट कर सकता है तो इसको ये चीजें भी सॉल्व करनी चाहिए। तो आज हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेशंस को हैंडल करेंगे। ठीक है, सो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, मैं सिर्फ सीरियल मॉनिटर यूज करूंगा। ठीक है, मैं सीरियल कम्युनिकेशन यूज करूंगा, मैं यहां से कमांड्स दिया करूंगा, आर्डिनो मेरे को सॉल्यूशन करके दिया करेगा। ओके, अभी देख लेते हैं किस तरह से ये चीज करेंगे। ठीक है, मुझे सिर्फ एक आर्डिनो चाहिए और एक यूएसबी केबल जो मेरे पीसी के साथ कनेक्टेड हो। तो अभी ये यूएसबी केबल पीसी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, कोड में चलेंगे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कोड में एक्स्ट्रा चीजों को अभी डिलीट कर रहा हूँ, मैं शुरू से कोडिंग स्टार्ट करूंगा बिल्कुल। ठीक, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जब भी हम कोई भी कोड स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, अब हमेशा उसके लिए ना थोड़ा सा थ्योरी लिखेंगे ऊपर कि इस कोड में पर्टिकुलरली कोई करने क्या जा रहा है। ये हम क्यों करते हैं कि मानो कल को मुझे इस कोड को फिर से रिवाइज करना है कि इस कोड में मैंने क्या करा था, तो मैं क्या करूंगा, इस कॉन्टेक्स्ट को यहाँ से पढ़ूंगा, इस टेक्स्ट को यहाँ से पढ़ूंगा कि मैंने इस चीज में क्या क्या लिखा था और इस चीज का मतलब क्या है, ये कोड किस चीज के लिए यूज हो रहा है। तो देखो एक तो मैंने आपको चीज बताई थी कि अगर आपने कमेंट लिखना है तो आप क्या करोगे, डबल स्लैश इस तरह से यूज करोगे और यहाँ पे जो भी कंटेंट लिखोगे वो आपका कमेंट बन जाएगा। बट आप जैसे ही निचली वाली लाइन में आओगे तो ये वाली जो हाँ जी, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी गुड मॉर्निंग, बट आप काफी लेट हो। ठीक है ओके जी ओके।
सर हाँ जी, हाँ जी, सर बोल गए थे सर। ओके। मतलब किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो वो स्टेटमेंट्स को रीड करता है या नहीं करता? वो उन स्टेटमेंट्स को, कमेंट्स को रीड नहीं करता, स्टेटमेंट्स को रीड करेगा, कमेंट्स को रीड नहीं करेगा। मैं, हाँ रीड जी, नहीं करता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो इनको रीड नहीं करता। मैं अभी करके दिखा देता हूँ। देखो अभी जैसे मानो मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, रैंडम कंटेंट लिख दिया, स्टार्ट सिमुलेशन करूंगा तो वो सिर्फ इन चीजों को रीड करेगा, कोई भी एरर मुझे नहीं देगा। ठीक है, देखो कोई भी एरर नहीं आया, सिमुलेशन हमारी स्टार्ट हो गई। बट जैसे ही मैंने इसी चीज को मैं कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे ही, अब यहाँ पे एरर आना स्टार्ट हो जाएगा। देखो एरर आ गया, क्यों? क्योंकि उसे ये चीज समझ ही नहीं आई कि आपने ये लिखा क्या है, ये वाली चीज। ठीक है, मुझे डिलीट करनी पड़ेगी। तो कमेंट्स को कभी भी हमारा कंपाइलर कन्वर्ट नहीं करता है, ठीक है, ना ही हमारे कमेंट्स कंपाइल होके आर्डिनो के अंदर स्टोर होते हैं। तो ये सारी चीजें कौन हैंडल करता है? ये सारी चीजें कंपाइलर करता क्या है? कंपाइलर ये चेक करता है कि अगर आपने इस तरह के डबल स्लैश लगाए हैं तो मुझे ये लाइन कंसीडर ही नहीं करनी है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया कमेंट करने का। ये कमेंट करने का तरीका है अगर आप सिंगल लाइन कमेंट करना चाहते हो। अगर आप मल्टीपल लाइन कमेंट करना चाहते हो, पूरा पैराग्राफ लिखना चाहते हो, तो आप किस तरह से करोगे? आप एक सिंगल फॉरवर्ड स्लैश लगाओगे और उसके आगे आप लगा दोगे स्टार। ठीक है, स्टार लगाने के बाद अभी आप देख रहे होंगे कि सबका कलर चेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने कमेंट स्टार्ट कर दिया हुआ है, ठीक है, और मेरे को कमेंट को क्लोज करने के लिए स्टार और यही स्लैश यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज के बीच में, इस स्लैश और स्टार को स्टार्ट करके और स्टार से स्लैश को क्लोज करके, इसके बीच में अब मैं नंबर ऑफ लाइंस को कमेंट बना सकता हूं। अभी मैं रैंडमली कुछ भी लिख रहा हूं, ठीक है, अब मैं कंपाइल करता हूं तो कोई एरर नहीं आएगा। तो ये वाला जो मेथड फॉलो होता है, ये होता है अगर आपने पैराग्राफ में कोई कमेंट लिखना है, अगर आप अपने कोड के लिए काफी ज्यादा कमेंट लिखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने एलईडी का, मैंने आपको एग्जाम्पल कोड ओपन करना सिखाया था आर्डिनो के ओरिजिनल सॉफ्टवेयर से, तब आपने ये चीज वहां पर देखी होगी। ठीक है, मैं फाइल में जाके, एग्जाम्पल्स में जाके बेसिक में एक ब्लिंक प्रोग्राम ओपन कर रहा हूं। तो आप यहाँ पे सबसे पहले देखोगे ये स्लैश के साथ स्टार करा हुआ है, फिर उसने ये सारी चीज लिखी हुई है, और इसको खत्म करने के लिए उसने यहाँ पर स्टार के बाद स्लैश लगा दिया, और ये सारी चीज क्या होगी हमारे पास? मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए हम इस तरह से यूज करते हैं। अगर हमें सिंगल लाइन कमेंट लिखना है तो मैं डबल स्लैश यूज करूंगा, और मैं यहाँ पर जो भी मुझे यहाँ पे लिखना है मैं आराम से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेथड है हमें कमेंट्स करने का। तो अभी हम क्या करेंगे? मल्टीपल लाइन कमेंट को यूज करेंगे। सो मैं आज क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे आज अर्थमेटिक, ऑपरेशंस करेंगे, जिसमें हम नंबर 1 क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। ठीक है, देन सेकंड में हम सब्सट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, नंबर 3 में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एंड नंबर 4 में हम क्या करेंगे? डिवाइड या डिवीजन। ओके, तो ये 4 ऑपरेशन आज हम करेंगे, और मैंने ये कमेंट्स में लिख दिया यहाँ पे सारा। ओके, अब देखो यहाँ पर हमारे पास अगली चीज स्टार्ट होती है कि वॉइड सेटअप से पहले मुझे अगर कोई भी वेरिएबल डिफाइन करना है तो मैं वॉइड सेटअप से पहले डिफाइन कर सकता हूं। मैं वेरिएबल वॉइड सेटअप के अंदर भी डिफाइन कर सकता हूं, वॉइड लूप में भी डिफाइन कर सकता हूं। ठीक, तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल करके बताऊंगा, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है कि अभी मैं आपको वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा कि वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपने सीरियल मॉनिटर को ऑन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सीरियल डॉट बिगिन 9600। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल डॉट बिगिन 9600, जो मैंने आपको कल बताया था। तो मेरा सीरियल मॉनिटर ऑन हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ में ही मैंने एक लाइन यहाँ पे लिख दी। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? सीरियल डॉट प्रिंट ln, वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा, कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, सीरियल डॉट प्रिंट ln। तो यहाँ पर मैं, मानो मैं ए की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, ए मेरे पास एक क्या है? वेरिएबल है। अब आपको मैं वेरिएबल्स हमने यूज करे थे, वेरिएबल्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। हमारे पास वेरिएबल्स जो होते हैं,
वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम, जिनकी वैल्यू बदल सकती है। किस तरह से? मानो मैं a की वैल्यू 5 करना चाहता हूं, मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू 5। अगर मैं a की वैल्यू 10 करना चाहता हूं तो मैं a की वैल्यू a इज इक्वल टू 10 कर दूंगा, तो a की वैल्यू 10 हो जाएगी। मानो मैं a की वैल्यू करना चाहता हूं 15, तो मैं ये भी कर सकता हूं 10 प्लस 15, ठीक है, तो a की वैल्यू 15 हो जाएगी। तो a की वैल्यू जो हम असाइन करेंगे वो वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका क्या है, सिंटैक्स क्या है? आपको सिंटैक्स में सबसे पहले उसका डाटा टाइप बताना है, ठीक है, कि आप किस तरह के डाटा पे काम करना चाहते हो। हमारे पास इंटीजर्स भी हो सकते हैं, आपके पास डेसिमल नंबर भी हो सकता है, और भी डिफरेंट टाइप के डाटा आपके पास हो सकते हैं, ठीक है। डाटा टाइप एंड देन उसका नेम, और नेम मस्ट बी यूनिक, ओके। अब देखो यहां से मैं एक इंट नाम का वेरिएबल लेता हूं, इंट ए, ठीक है। अभी देखो मैंने यहां पे ना ए की कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करी, और मैं यहां पे सीरियल प्रिंट ए कर रहा हूं, तो हो सकता है कि जो ए की वैल्यू जो भी स्टोर होगी हमारे सॉफ्टवेयर में, वो वैल्यू मेरे को डिस्प्ले हो जाएगी यहां पर एक बार, ठीक है। स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं, सीरियल मॉनिटर ओपन करेंगे, तो यहां पे देखो क्या वैल्यू हमें प्रिंट होके दिखी, 0, ठीक है, 0 दिख गया मुझे। अब मैं यहां से ये चीज करता हूं, मैं a इज इक्वल टू 0 करता हूं। अब मैंने जब ये इस तरह से डिफाइन करा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इंट नाम का एक वेरिएबल तो सॉरी a नाम का एक वेरिएबल तो लिया, उसकी इनिशियल वैल्यू 0 असाइन कर दी, ठीक है। स्टार्ट सिमुलेशन करूंगा तब भी मेरे पास डायरेक्ट 0 ही प्रिंट होगा। क्लियर करते हैं, स्टॉप सिमुलेशन, स्टार्ट सिमुलेशन, ठीक है। अगर आप स्टार्ट स्टॉप नहीं करना चाहते, आप रीसेट बटन भी दबाओगे तब भी आपका कोड शुरू से चलेगा, ठीक है। देखो जैसे मैंने रीसेट दबाया तो यहां से 0 प्रिंट मेरे पास हो गया, ओके डन। सो अब हम क्या करते हैं, मैं इसकी वैल्यू को, मानो मैंने जब मैंने कोड में इस वेरिएबल को डिफाइन करा था, मैं a की वैल्यू को पहले से ही 5 कर देता हूं, ठीक है। मैं इनिशियली a की वैल्यू को क्या कर देता हूं, 5 कर देता हूं। अब मुझे बताओ सीरियल प्रिंट a में हमारे पास क्या प्रिंट होगा? यहाँ पे 5 प्रिंट होना चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर 5 प्रिंट हो रहा है। तो ए हमारा क्या है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अब देखो मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ, मैंने यहाँ मानो यहाँ पे ए की वैल्यू 0 रखी थी, बट मैंने प्रिंट करने से पहले क्या करा, ए इज इक्वल टू 10 कर दिया। अब मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 0 प्रिंट होगी या 10 प्रिंट होगी? कोई भी स्टूडेंट? मैंने 10, ठीक है। देखो जो सबसे लेटेस्ट अपडेट होगा वही प्रिंट होगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे 10 वैल्यू प्रिंट होगी, यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ए हमारा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम बदल सकती है, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको एक और चीज करके दिखाता हूँ। मैंने अभी वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन करा था, अब मैं मानो यहाँ से इसको कट करके वॉइड सेटअप के अंदर अगर मैं डिफाइन करूँ तो क्या ये चलेगा? मैं चेक करता हूँ, ठीक है, चल रहा है, ए इज इक्वल टू 0 प्रिंट हो रहा है। मैं अभी के लिए मानो इसकी वैल्यू 99 कर देता हूँ, ठीक है। मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ कि मैं वेरिएबल कहाँ कहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ पे 99 हो गया, प्रिंट आ गया। अब मैं एक और चीज चेक करूंगा, मानो मैंने यहां पर तो डिफाइन करा, अब मैं सीरियल प्रिंट ए को कॉपी करके सॉरी कट करके वॉइड लूप में लेके जाके लिख दूं, अगर स्टार्ट सिमुलेशन करूं तो थोड़ा एरर आ जाएगा। ये एरर क्यों आया, ठीक है, अभी देखते हैं, ठीक है। देखो मैंने इंट ए नाम का वेरिएबल तो डिफाइन करा था, पर वो सीरियली प्रिंट नहीं हो रहा। बट अगर मैं जैसे ही इसको वॉइड सेटअप के बाहर यहां पर लिख दूं, तब देखना ये प्रोग्राम एरर नहीं देगा। अब ये प्रोग्राम चल रहा है, 99 99 हमेशा प्रिंट हो रहा है। बट अगर मैं इस चीज को वॉइड सेटअप के अंदर लिख रहा हूं, तब ये चीज मेरे को एरर दे रही है, ठीक है, एरर आ रहा है, यही हो रहा है हमारे साथ। तो इसका सॉल्यूशन क्या है और इसका रीजन क्या है होने का? अब जैसे मैंने मानो मैं इसको यहां से कट करके वॉइड लूप के अंदर डिफाइन कर दूं, तब भी एरर नहीं आएगा,
ठीक है, तो अब मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। हमारे पास दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होते हैं लोकल वेरिएबल, दूसरे होते हैं हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल्स का मतलब क्या है, जैसे अगर आप वॉइड लूप या वॉइड सेटअप या आपका खुद का बनाया हुआ कोई भी फंक्शन, मानो आप एक फंक्शन बना रहे हो जीरो नाम से, ठीक है, तो अगर आप इनके अंदर इंट a इज इक्वल टू जीरो डिफाइन करोगे, वेरिएबल को अगर आप किसी भी फंक्शन के अंदर डिफाइन करोगे तो वो लोकली यूज होगा, वो सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही यूज होगा। वॉइड लूप में कर रहे हो तो सिर्फ वॉइड लूप में ही यूज होगा, वॉइड जीरो में कर रहे हो तो सिर्फ वॉइड जीरो में ही यूज होगा। बट अगर आप ग्लोबली डिफाइन करते हो तो आप उसको यहां पर भी यूज कर सकते हो, यहां पर भी यूज कर सकते हो और यहां पर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ग्लोबली डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हम वेरिएबल डिफाइन करें उसको हमें वॉइड सेटअप से पहले करना पड़ता है, ठीक है। तो ग्लोबली कोई भी चीज अगर आपको डिफाइन करनी है, जो आप चाहते हो कि आप प्रोग्राम में जहां मर्जी यूज कर लो, तो आप क्या करोगे, उसको वॉइड सेटअप से पहले डिफाइन करोगे। ठीक है, बात समझ आई लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में क्या डिफरेंस है? कोई जी डाउट? सर। ओके, सो हम अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, मैं आपको जैसे मानो मैंने वॉइड लूप में, अभी मानो यहाँ पे एरर नहीं आ रहा, अभी मैंने ये वेरिएबल कहाँ पे डिफाइन करा हुआ है, देखो मैंने ये वॉइड लूप के अंदर डिफाइन करा हुआ है और मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा। मानो मैंने क्या करा, डिफाइन तो मैंने वॉइड लूप में कर दिया, बट मैं सीरियल प्रिंट इसको वॉइड सेटअप में करूंगा। तो हो क्या रहा है, मेरा प्रोग्राम यहाँ से कंपाइलर रीड करना स्टार्ट करेगा। जैसे वो यहाँ पर पहुंचेगा वो कहेगा कि यार ए नाम का तो एक नाम का वेरिएबल तो आपने डिफाइन करा ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो ए नाम का अगर आप वेरिएबल आपने डिफाइन नहीं करा हुआ तो आप मैं इसको प्रिंट कैसे करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, ये देखो एरर आना स्टार्ट हो गया। इसमें एरर क्या आता है, ए वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। तो मुझे हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जब भी मैं कोई वेरिएबल डिफाइन करूं, अगर मैं उसको लोकली यूज करना चाहता हूं तो मैं इसको लोकली डिफाइन करूंगा, ग्लोबली यूज करना चाहता हूं तो मैं इसको ग्लोबली यूज करूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 99 ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा, ये देखो 99 प्रिंट हो रहा है। देखो ऐसा नहीं है कि आप लोकली यूज नहीं कर सकते, आप लोकली यूज कर सकते हो, बट जब आप एडवांस प्रोग्रामिंग में जाओगे तब आप इस चीज को समझ जाओगे कि मुझे कब वेरिएबल लोकल यूज करना है, कब आपको ग्लोबल यूज करना है, ठीक है। तो अभी के लिए हम अब क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी मैं ग्लोबल वेरिएबल्स के साथ ही काम कर रहा हूँ, ठीक। मैं सबसे पहले वॉइड सेटअप के बाहर ही इन चीजों को डिफाइन करूंगा। तो मैं एक सिंपल सी कैलकुलेशन ले लेता हूँ, यहाँ से ए की वैल्यू मैं 20 रखता हूँ, ठीक है। और मैंने एक नया वेरिएबल डिफाइन करा, इंट b इज इक्वल टू 10, ठीक है। एक a नाम का वेरिएबल है, एक b नाम का वेरिएबल है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर अब मैं अर्थमेटिक ऑपरेशन करूंगा। मैं यहां से एक c नाम का वेरिएबल ले लेता हूं, इंट c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं ये जो इक्वल टू यूज कर रहा हूं, अब इसका मतलब बता देता हूं। मैंने इसका मतलब पहले भी एक्सप्लेन करा था। जब भी हम इक्वल टू का यूज करते हैं, मानो मैं a इज इक्वल टू 20 यूज कर रहा हूं या a b इज इक्वल टू 10 यूज कर रहा हूं, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है जो भी आपके पास राइट हैंड साइड पे जो भी आपके पास चीज पड़ी है उसको आप a को असाइन कर दो, ठीक है। तो सिंगल इक्वल टू लगाने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये और ये चीज बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू इसको असाइन कर दो, इसकी वैल्यू इसको असाइन कर दो, ठीक है। तो मेरे पास a इज इक्वल टू 20 है, b इज इक्वल टू 10 है एंड c इज इक्वल टू मेरे पास 0 है, ठीक है। अब मैं मानो इस तरह से कोई चीज लिख देता हूं, c इज इक्वल टू a प्लस b। तो कंपाइलर इस चीज को किस तरह से करेगा, वो क्या करेगा, सबसे पहले उसको पता है कि c की वैल्यू तो 0 है, ठीक है, इज इक्वल टू a की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू 10 है। जब इसको वो सॉल्व करेगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 30 आएगा। अब वो 30 को यहां पर असाइन कर देगा तो c की वैल्यू अब 30 बन जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इक्वल टू का मतलब क्या होता है, सिंगल इक्वल टू का मतलब, ये इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो भी राइट हैंड साइड वैल्यूज पड़ी हैं, जो भी कैलकुलेशन होकर आंसर आएगा उसको आप लेफ्ट हैंड साइड को असाइन कर दो, ठीक है। मैं अब यहीं पे यही चीज करूंगा,
मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ C इज इक्वल टू A प्लस B, ठीक है, और मैं यहाँ पर सीरियली प्रिंट C को करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे C लिख दिया कि मैं C को सीरियली प्रिंट देखना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास, मुझे बताओ सीरियल मॉनिटर पे क्या दिखेगा मुझे, 30, क्यों, क्योंकि A प्लस B की वैल्यू प्लस होके हमारे पास कहाँ पे आ गई, C में आ गई, तो C की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई। तो ये है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस किस तरह से हमने परफॉर्म करनी है। अब देखो मैंने A प्लस बी करा, अब मानो मैं A माइनस बी करता हूँ, तो मैंने सिर्फ A माइनस बी यूज करना है, ठीक है। A माइनस बी का आंसर क्या आएगा, 20 माइनस 10, 10 आएगा, 10 आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना चाहता हूँ, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए मैं स्टार यूज करूंगा, 200 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं डिवाइड करना चाहता हूँ तो मैं ये वाला स्लैश यूज करूंगा, फॉरवर्ड स्लैश यूज करूंगा, एंड देन इसका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास आंसर आने, तो मैंने ये सारे ऑपरेशंस करके देख लिए। मेन चीज आपको मैं समझाना चाह रहा था वो क्या था कि वेरिएबल्स में किस तरह से वैल्यू अपडेट होती है। तो वो क्या करता है कि यहाँ पर जो भी चीज हमारे पास पड़ी है उस चीज को सॉल्व करेगा, और इसको सॉल्व कौन कर रहा है, हमारा आर्डिनो सॉल्व कर रहा है, ठीक है। आर्डिनो सॉल्व करके उसको सी को अपडेट करेगा। अब मानो ये तो हमारे पास क्या हुआ कि बहुत ही एक सिंपल सा कोड हुआ। मानो मैं इसमें क्या चाहता हूँ कि मैं इसको अच्छे से शो करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा सीरियल डॉट प्रिंट, और यहां पे मैं लिख दूंगा सम ऑफ ए एंड बी। मानो मैंने अभी ये लाइन लिखी, मैंने यहाँ पे एलन यूज नहीं करा, तो ये क्या होगा, इसके बाद मेरे पास लाइन ब्रेक नहीं होगी। तो होगा क्या, ठीक है, यहां से समझते हैं। मानो मैं कोई भी कमांड सीरियल डॉट प्रिंट यूज कर रहा हूं, और मैं यहां पे लिख रहा हूं सम इज इक्वल टू, ठीक है, तो मुझे सीरियल मॉनिटर पे किस तरह से दिखेगा, मुझे दिखेगा सम इज इक्वल टू, ये चीज मेरे को एग्जैक्ट दिख जाएगी। फिर उसके बाद मैं यूज कर रहा हूं सीरियल डॉट प्रिंट एलन सी, तो सी की वैल्यू यहां पर होगी, और एलन लिखा हुआ तो वो क्या करेगा, सी के बाद लाइन ब्रेक करेगा। मैं आपको करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो देखो सम ऑफ ए एंड बी मैंने लिखा हुआ है, और मैंने इसके बाद इक्वल टू साइन लगाया, एक स्पेस और दिया। जब मैं इसको मैं अब यहाँ पर भी साइन चेंज कर देते हैं, प्लस कर लेते हैं, स्टार्ट सिमुलेशन। सीरियल मॉनिटर पे देखो मुझे क्या दिखेगा, मुझे दिखा सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 30, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट एलन यूज करा हुआ है, ठीक है। अभी देखो प्रिंट एलन यूज करने का फायदा मुझे क्या होगा, अब मानो मैंने सम यहाँ पे बता दिया, ओके, देन मैं यहां पर एक बार फिर से लिख रहा हूं c इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है, दोनों को मैंने माइनस करा, इस चीज को कॉपी करा एंड पेस्ट करा, ठीक है। तो अब मैं यहां पे लिखूंगा सब्सट्रैक्शन, ठीक है, सब्सट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू सी। देखो प्रिंट एलन का आपको फंडा यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो मैं जैसे रीसेट करूंगा तो आप अब आपको पहली लाइन में क्या दिख रहा है, सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 30, उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन में चला गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 10। तो ये चीज क्यों हुई हमारे पास, क्योंकि मैंने यहां पर क्या करा था, सीरियल प्रिंट लिखा था तो लाइन ब्रेक नहीं हो रही थी, एलन लिखा तो लाइन ब्रेक हो जाएगी। मानो मैं यहां से इसको एलन को नहीं लिखता, अभी देखना ये सारा कंटेंट एक ही लाइन में आ जाएगा। तो एलन कमांड हमारी करती क्या है, कंटेंट को प्रिंट करने के बाद लाइन को ब्रेक करती है। अब देखो सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 30, और उसके साथ में ही अगला कंटेंट स्टार्ट हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने यहां पर एलन यूज नहीं करा। तो एलन आप वहां पर यूज करोगे कि इस कंटेंट को प्रिंट करो, और प्रिंट करने के बाद लाइन को ब्रेक कर दो, ठीक है। अब ये देखना लाइन ब्रेक होके आएगी। तो देखो सीरियल मॉनिटर हमारे पास बहुत यूजफुल चीज है, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमारा आर्डिनो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, प्लस माइनस परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम अपनी रेफरेंस के लिए चेक कर सकते हैं कि वहां पर हमारे पास आउटपुट आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। तो हमने अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी देखे, और साथ में हमने ये जो इक्वल टू है, अब इसका नाम होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि वैल्यूज को असाइन करो, तो सिंगल इक्वल टू का ऑपरेटर का नाम होता है
असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, जो चीजें भी मैंने डिस्कस करी, मानो अगर आप वो भूल जाते हो, आप रिवाइज करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, गूगल में जाओगे, सबसे पहले आप लिखोगे वेरिएबल्स इन आर्डिनो। ठीक है, आर्डिनो की ओरिजिनल वेबसाइट ओपन कर लोगे। ओके, तो वेरिएबल्स होते क्या हैं, किस तरह से आप उनको डिफाइन करते हो, और यहां पर एग्जांपल भी बताया हुआ है। ठीक है, और वेरिएबल्स हमारे पास किस किस टाइप के हो सकते हैं वो यहां पर आ जाएगा। तो देखो अभी हमने इंट टाइप का वेरिएबल यूज करा था। इंट टाइप का मतलब क्या था हमारे पास, तो मैं यहां से इंट और फ्लोट दो को ओपन कर रहा हूं। इंट में आपको देखो, इंट क्या है, एक डाटा टाइप है। इंट हमारे पास एक डाटा टाइप है। सिंटैक्स किस तरह से होता है, इंट और वेरिएबल का नाम और वैल्यू जो हमने यूज करा। ठीक है, फ्लोट अगर हमने यूज करना है तो हम क्या करेंगे, फ्लोट वेरिएबल का नाम और उसकी वैल्यू। अब मैं आपको फ्लोट भी यूज करके दिखा देता हूं, तब आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। अब मानो मैं यहां से अगर ए की वैल्यू को कर देता हूं, मैं सिर्फ अभी डिवाइड यूज करूंगा, यहां से सारी चीजों को हटा देता हूं, मैं यहां पर यूज करना चाहता हूं ए डिवाइड बाई बी। ठीक है, अब देखो अगर मैं ए की वैल्यू रखता हूं 10, बी की वैल्यू रखता हूं 5, नॉट 5, मैं ए की वैल्यू 5 रखता हूं, देन बी की वैल्यू रखता हूं 2। अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए, 2.5। ठीक है, डिवाइड, स्टार्ट सिमुलेशन, सीरियल मॉनिटर। देखो डिवाइड का आंसर मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, 2। 5 डिवाइड बाई 2 को ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 5 डिवाइड बाई 2 को 2। अब ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने क्या करा हुआ है, मैंने जो डाटा टाइप यूज करा हुआ है सी के लिए, क्योंकि सी में ही आंसर आ रहा है मेरे पास, मैंने आपको बताया। ठीक है, इंटीजर टाइप है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने डाटा टाइप को चेंज करना पड़ेगा, फ्लोट। फ्लोट यूज करूंगा, स्टार्ट सिमुलेशन। अब देखो आपके पास आंसर फिर भी 2.00 आ रहा है। अब वो क्या रहा है कि मेरे पास, मेरे को क्या करना पड़ेगा, बाकी को डाटा टाइप भी चेंज करना पड़ेगा। तो जब भी आप इस तरह की कैलकुलेशन, अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज करना चाहते हो, तो आपको वेरिएबल्स का बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आप किस तरह से इन चीजों को यूज करोगे। ठीक है, डाटा टाइप्स आप जब सेलेक्ट करोगे, अब देखो 2.5 आ गया। अब असल में ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म हुआ होगा बैकएंड में, अगर हम आर्डिनो की बात करें तो उसने 5.0 को 2.0 से डिवाइड करा होगा, आंसर हमारे पास 2.5 आया। ठीक है, उससे पहले वो क्या कर रहा था, 5 डिवाइड बाई 2 तो यूज कर रहा था, बट उसे पता था कि मुझे सिर्फ इंटीजर ही शो करने हैं। ओके, देखो ये चीज तो हमारे पास क्या होता है कि ये चीज हमारे पास आर्डिनो में क्या है, लिमिटेड है। इसका जो इसकी जो चिप है वो उसके पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो वो इस चीज को हैंडल नहीं कर पाती। हमें क्या करना पड़ता है, वेरिएबल्स का ध्यान कोडर को ही रखना पड़ता है जो उसके लिए कोडिंग परफॉर्म कर रहा है। अगर हम इसकी जगह अगर हम पाइथन लैंग्वेज की बात करें, तो पाइथन लैंग्वेज में क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली ही चीजें समझ लेता है। ठीक है, वो एक एडवांस लैंग्वेज है। एम्बेडेड सी में आपको क्या करना पड़ता है, चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप किस तरह का वेरिएबल यूज कर रहे हो। देखो हमने इंट टाइप भी देख लिया, वेरिएबल टाइप, सॉरी फ्लोट टाइप भी देख लिया। एक और डाटा टाइप अब हम यहां से देख लेते हैं, कैर नाम का। कैर नेम इज इक्वल टू, मैं दे देता हूं राम। ठीक है, मैंने एक करेक्टर नाम का वेरिएबल लिया। अब देखो जैसे फ्लोट डेसिमल वैल्यूज को स्टोर कर रहा था, आपका इंट इंटीजर वैल्यूज को स्टोर कर रहा था, कैर नाम का किस किस तरह की वैल्यूज को स्टोर करेगा, करेक्टर टाइप की वैल्यूज को स्टोर करेगा। मैं यहां पे क्या करता हूं, सीरियल प्रिंट, मैं नेम वाले वेरिएबल को प्रिंट करता हूं, नेम। ओके, यहां पर एरर आ रहा है, तो ये कह रहा है कांस्टेंट कैर स्टार। ओके,
ये पाइथन में चीज़ पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप क्या करोगे, कैर वेरिएबल में जाओगे, आर्डिनो के रेफरेंस लाइब्रेरी में, वहाँ से चेक करोगे आप कैर किस तरह से डिफाइन कर सकते हो। देखो करैक्टर में ये क्या कह रहा है कि करैक्टर में आपको सिंगल करैक्टर ही वो चीज़ को हैंडल कर सकता है, आप मल्टीपल करैक्टर्स को हैंडल नहीं कर सकते। मल्टीपल करैक्टर्स का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मल्टीपल करैक्टर्स का मतलब है RAM, यहाँ पे 3 करैक्टर्स यूज हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे सिंगल करैक्टर लेके चलूंगा तब ये शायद कोड काम कर जाए। ठीक है, मुझे इसको डिफाइन करने के लिए सिंगल यूज करना पड़ेगा इस तरह से। ओके, ठीक है, देखो अब यहाँ पे R प्रिंट हो गया। मुझे क्या करना पड़ता है, हमेशा कोई भी लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ मुझे इसका सिंटैक्स फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके सिंटैक्स में क्या था, करैक्टर वेरिएबल का नाम और उसकी वैल्यू असाइन करने के लिए मैं उसको इस तरह से असाइन करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। मानो मैं जैसे मैं यहाँ पे ए प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ए लिखूंगा। ठीक है, कैपिटल ए। तो देखो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, ए प्रिंट हो रहा है। मैं भी इस लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ये प्रॉब्लम कर रही है हमें। अभी हम सिर्फ कैरेक्टर्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ए प्रिंट हो रहा है, जितनी बार मैं इसको रीसेट करूंगा ए प्रिंट होता चलेगा। ठीक, अब मानो मैं यहां पर इसको कोई इंटीजर वैल्यू असाइन कर दूं 65, अब क्या प्रिंट होना चाहिए, मैं क्लियर कर देता हूं, रीसेट करता हूं, तो आप देखोगे यहां पर ए ही प्रिंट हो रहा है। ठीक है, देखो मैंने नेम को वैल्यू तो 65 असाइन करी थी, बट यहाँ पे ए क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि इसका टाइप कौन सा है, करैक्टर टाइप है। असल में हमारा जो आर्डिनो है वो क्या करता है, वो स्काई चार्ट को फॉलो करता है। ठीक है, स्काई चार्ट आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी ना कभी पढ़ोगे। स्काई चार्ट क्या होता है कि आर्डिनो को कभी भी ABCD समझ नहीं आता। ठीक है, उसे क्या समझ आता है, उसे सिर्फ 0 1 समझ आता है। तो आप 65 कहीं पे लिख सकते हो, बट ए आप आर्डिनो को नहीं समझा सकते। तो वो क्या करता है, इस चार्ट को फॉलो करता है। इस चार्ट में अब हम देखेंगे 65 नंबर क्या है हमारे पास। ये देखो डेसिमल में 65 नंबर किस चीज को डिनोट कर रहा है, ए को। मानो मैं 64 लिखता हूं तो वहां पे @ प्रिंट होना चाहिए, या कोई स्पेशल कैरेक्टर जो आर्डिनो के कंपाइलर के अंदर वो चीज स्टोर हुई है। मैं यहाँ पर अब 64 लिखता हूँ। तो आपने ध्यान रखना है कि कभी भी आपके पास अगर कोई कैरेक्टर है, अगर आप उसको इस तरह के डिजिट असाइन कर रहे हो तो आपको वहां पर इंटीजर वैल्यू शो नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे @ प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से चीजें होती हैं कि कैरेक्टर्स को हमें क्या करना पड़ता है, कंपाइलर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है, बट अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे ए लिखोगे तो आप ए डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो। ये मैंने जस्ट आपको रेफरेंस के लिए बताया कि हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर है इन चीजों को किस तरह से समझते हैं। आपका जो कीबोर्ड भी है ना वो भी इस स्काई चार्ट को ही फॉलो करता है। हमें पता नहीं लगता वो हम किस तरह से फॉलो कर रहे हैं, बट असल में जो बैकएंड में जो कोड चल रहा होता है, हमें अगर अपने सीपीयू को बताना है कि मैंने ए प्रेस करा है तो उसका मतलब क्या होगा। जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड की ए प्रेस करता हूँ तो मेरे ए की प्रेस करने पे 65 नंबर एक जनरेट होता है वहां से। मैं क्या किसी ने कोड लिखा होगा, इफ दिस की इज प्रेस्ड देन वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, जनरेट 65, और इस 65 को वो डिस्प्ले कर देगा ऑन स्क्रीन ए। ठीक है, तो ये बैकएंड का प्रोसेस रहता है सारा। तो हमने आज 3 यहाँ पे डाटा टाइप्स देख लिए, इंट, फ्लोट एंड कैरेक्टर। एंड ये भी हो गया। तो अभी तक जितना भी मैंने बताया उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, तो देखो जब आप कैरेक्टर वेरिएबल्स पे काम करना स्टार्ट करोगे तो हम एक बार इस चीज को भी मैं आपको बताऊंगा बाद में कि हम पूरा पूरा नाम भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैंने राम को प्रिंट करने का ट्राई करा था पर वो प्रिंट नहीं हुआ था। असल में ये जो चीज होती है ये एरे होता है, एरे के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है,
तो अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करें या किसी को कोई डाउट है? हेलो, नो सर। ठीक है, नेक्स्ट कर दे सर। ओके जी। देखो, जो लोग पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं उनके लिए ये चीज हो सकता है बोरिंग भी हो, ठीक है, बट हमारे पास स्टूडेंट्स बिल्कुल फ्रेश वाले भी हैं जिन्होंने अभी प्रोग्रामिंग स्टार्ट ही करी है, ठीक है। तो ये अब हमने इंटीजर्स के बारे में जान लिया, फ्लोट के बारे में जान लिया और कैरेक्टर के बारे में जान लिया। तो अब हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे स्विच इंटरफेसिंग। देखो, स्विच हमारे पास सिंबल किस तरह से होता है, बटन का इस तरह, ठीक है। जैसे ही इस बटन को कोई प्रेस करता है तो इसे हम कहते हैं ऑफ कंडीशन, एंड अगर स्विच हमारा कनेक्टेड है तो हम कहते हैं ऑन कंडीशन, ठीक है। बट अब अगर ध्यान से देखा जाए, मानो मुझे अपने माइक्रो कंट्रोलर को यह समझाना है कि मेरा जो स्विच है वो ऑन है या ऑफ है, तो उसे कैसे पता लगेगा? ऑन, माइक्रो कंट्रोलर के लिए ऑन का मतलब क्या है, 1, और ऑफ का मतलब क्या है उसके लिए, 0। उसे तो 1 और 0 समझ आता है, उसे तो ऑन ऑफ भी समझ नहीं आता। उसे तो आपको डाटा इस तरह से देना है, या तो 1 दोगे आप या तो 0 दोगे, ठीक है। तो असल में अब हमारे पास चैलेंज ये आता है कि हमने इस स्विच को किस तरह से, हम इस स्विच से 1 या 0 बना सकते हैं। तो देखो, 1 और 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, एक बैटरी लेंगे, ठीक है, एक रेजिस्टेंस लेंगे और एक लेंगे स्विच, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट केस में हम फिर से एक बैटरी लेंगे, एक स्विच लेंगे और एक रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्ट करेंगे। ये हमारे पास सर्किट 1 रहेगा और ये सर्किट 2 रहेगा, ठीक है। दोनों टाइप के सर्किट्स को अब हम इंप्लीमेंट करके चेक करेंगे कि हमारे पास किस तरह से चीजें सॉल्व हो रही है। तो मुझे यहां पर जो वोल्टेज चाहिए वो 5 वोल्ट चाहिए, ठीक है। 5 वोल्ट जनरेट करने के मेरे पास टिंकरकैड में 2 मेथड्स हैं। 2 मेथड में मेरे पास क्या है कि या तो मैं डायरेक्ट आर्डिनो ले लूँ, यूज कर लूँ और यहाँ से जहाँ पे 5 वोल्ट थी वहां से 5 वोल्ट उठा लूँ और ग्राउंड से ग्राउंड उठा लूँ। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड ये है कि मेरे पास अगर 9 वोल्ट की बैटरी है, उसके आगे मैं क्या करूँ, रेगुलेटर लगा लूँ, ठीक है, 7805, उससे भी मेरे को 5 वोल्ट मिल सकती है। तो मैं अभी के लिए क्या करूंगा, मैं आर्डिनो को ही यूज करूंगा, उससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टिंकरकैड पे चलते हैं। ये हमारे पास आर्डिनो आ गया। अभी इन एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए हम कोई भी कोडिंग यूज नहीं करेंगे, तो मैंने यहाँ से कोड बिल्कुल ब्लैंक रखा हुआ है, ठीक है, और कोड को मैं क्लोज करता हूँ। तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए होगा, एक रेजिस्टेंस और एक चाहिए होगा पुश बटन, ठीक। अब देखो, पुश बटन, जो हमारे पास ये वाला जो पुश बटन है, इसका सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि इसको मैं कनेक्शन किस तरह से करूँ। जैसे हमने रेजिस्टेंस के बारे में सारी चीजें जानी थी पहले, इसके बारे में हम सारी चीजें पता कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको जो पुश बटन दिख रहा है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है, जिसमें 4 लेग्स हैं इस तरह से। बट जब हम सिंबल बनाते हैं तब सिंबल में हमारे पास इसी तरह से होता है, तो इसमें तो 4 लेग्स हैं। अब हम कनेक्शन कौन कौन सी लेग पे करें, किस तरह से पता करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन कौन सी लेग्स पे हम ऑन या ऑफ फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। उस चीज को चेक करने के लिए मानो मैं एक एलईडी लगा देता हूं, ठीक है। ये एलईडी का कैथोड है और ये एनोड है। मैं यहां से 5 वोल्ट लेके आ रहा हूं, मैंने एनोड पे कनेक्ट कर दी, इसको मैंने कैथोड को यहाँ पे कनेक्ट करा और इस चीज को कनेक्ट कर दिया। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, रेजिस्टेंस को साइड में रखता हूँ, मैं जस्ट इसको चेक कर रहा हूँ। हो सकता है मेरी एलईडी बर्न आउट हो जाए, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी जस्ट मैं टेस्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट सिमुलेशन। देखो, अभी एलईडी ऑन नहीं हुई क्योंकि स्विच ऑफ है। जैसे मैं स्विच को प्रेस करूंगा
एलईडी ऑन हो जा रही है, चाहे वो जल जा रही है बट वो ऑन हो रही है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक टर्मिनल को यहाँ कनेक्ट करता हूँ और एक को यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ तो वो स्विच का काम करेगा। अब मैं इस टर्मिनल को फिक्स रखूंगा, इसको डिलीट करता हूँ, ठीक। अब मैं यहाँ से कनेक्ट करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। स्टार्ट सिमुलेशन, एलईडी ऑफ है, स्विच को प्रेस करूंगा तो एलईडी ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इस पिन को और इस पिन को भी एज ए स्विच यूज कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को दो ही पिन यूज करनी है, ठीक है। मानो मैं अगर मैं यहां से कनेक्ट कर दूं तो तब क्या होगा, देखो एलईडी पहले ही जल गई बिना स्विच को प्रेस किए हुए, स्विच को प्रेस कर रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दो लेग्स इधर वाली लेग्स हैं ये आपस में पहले से कनेक्टेड है, इसको स्विच दबाने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। असल में फर्क कहाँ कहाँ पड़ता है, इसमें और इसमें, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं कि मानो मैं यहां से भी डिलीट करता हूं, यहां से भी डिलीट करता हूं, मैं अब अगर इस वाली लेग को और इस वाली लेग को टेस्ट करना चाहूँ तो तब देखो तब भी एलईडी हमेशा के लिए ऑन है, स्विच दबाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लग रहा है कि हमारे पास स्विच के अंदर अगर हम बात करें तो स्विच के अंदर ये जो पिन्स हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं। तो अब हम जब इसको एज ए स्विच यूज करेंगे तो हमें एक पिन को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, या तो यहाँ पर यूज कर लो या तो यहाँ पर यूज कर लो, और दूसरी साइड या तो यहाँ यूज कर लो या तो यहाँ यूज कर लो, ठीक है। तो आप सिर्फ इसी तरह से यूज कर पाओगे, हाँ इस तरह से भी यूज कर सकते हो और इस तरह से भी यूज कर सकते हो, बट आपको इस चीज को एक मान के चलना है और इस चीज को एक मान के चलना है। ये आपका एक स्विच इस तरह का बनेगा, ठीक है। इस चीज का खास ध्यान हम रखेंगे। तो मैं इस स्विच को अब यहां पे रख देता हूं, एलईडी को कर देंगे बंद और इसको कर दिया क्लोज, ठीक है। अब हम अपने सर्किट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सर्किट की इंप्लीमेंटेशन में सबसे पहले हम सर्किट 1 को इंप्लीमेंट कर रहे हैं जिसमें हमारे पास रेजिस्टेंस ऊपर वाली साइड है और रेजिस्टेंस के नीचे हमारे पास क्या है, एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया, इसकी मैं वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ 220 ओम, ओके। देन मैं इसको यहाँ से क्या प्रोवाइड करूंगा, 5 वोल्ट। सर्किट के अकॉर्डिंग मेरे को 5 वोल्ट प्रोवाइड करनी है यहाँ से, ये देखो 5 वोल्ट मेरे को रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करनी है। एंड देन उस रेजिस्टेंस की दूसरी लेग को मेरे को हमारे स्विच के साथ कनेक्ट करना है और स्विच को कनेक्ट करने के बाद उसको ग्राउंड कनेक्ट करना है। तो यही चीज हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, 5 वोल्ट, ठीक है। इस टर्मिनल को मैंने यहाँ पर कनेक्ट करा, मुझे पता है कि मैं या तो इस टर्मिनल को यूज करूंगा और उसके बाद इस वाले टर्मिनल को यूज करूंगा ग्राउंड से कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ से मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो मैंने आपको कहा था कि ये जो मैं सर्किट बना रहा हूँ मैं इसलिए बना रहा हूँ, या तो मैं 0 और 1 बनाना चाहता हूँ अपने आर्डिनो को समझाने के लिए, क्योंकि आर्डिनो को सिर्फ 0 और 1 ही समझ आता है। तो 0 या 1 को किस तरह से मैं बता पाऊंगा आर्डिनो को, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 0 को मेरे पास क्या मतलब है 0 वोल्ट, 1 का मतलब है 5 वोल्ट। इसका मतलब है कि मैं स्विच को प्रेस करूंगा तो 5 वोल्ट बननी चाहिए या 0 वोल्ट बननी चाहिए, कुछ भी काम होना चाहिए, मतलब इस तरह से मेरे पास दो चीजें आनी चाहिए। तो वोल्टेज मेरे को चेक करनी है तो मैं क्या यूज करूंगा, मल्टीमीटर यूज करूंगा। मैं मल्टीमीटर यहाँ पर लेके आ गया, हेलो स्टूडेंट्स, मेरे को लग रहा है मेरे यहाँ से कनेक्शन शायद टूट गया है। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? Yes, sir. तो No, sir. नहीं Yes, सुन sir. पा, देखो कनेक्शन फेल द टिंकरकैड फ्रॉम सर्वर, मेक श्योर इंटरनेट कनेक्टिविटी एट ट्राई अगेन लेटर, ठीक है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं सर्किट को। कई बार क्या होता है इनके सर्वर डाउन हो जाते हैं टिंकरकैड वालों के, ओके डन। अब ठीक है, हो गया, फिक्स हो गया। देखो मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, तो मुझे वोल्ट मीटर किस तरह से यूज करना है, मानो मैं इस सर्किट को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं सर्किट में ये एक्स्ट्रा चीजें यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीमीटर में यहां पर कनेक्ट करूंगा, मल्टीमीटर में क्या यूज करूंगा, वोल्ट मीटर, और उसको यहां पर कनेक्ट कर दूंगा,
ओके, जब मैं इस सर्किट में को भी चेक करूंगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मल्टीमीटर लगाऊंगा और यहाँ पर, और वोल्टमीटर से चेक करूंगा। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ इस सर्किट पे ध्यान दो, उसको रहने दो। मैं वोल्टमीटर इस तरह से कनेक्ट करूंगा। सर्किट में चलते हैं। वोल्टमीटर मुझे जब यूज करना है तो मुझे ध्यान में रखना है कि मैं पॉजिटिव को हमेशा 5 वोल्ट की साइड कनेक्ट करूँ। तो मैं पॉजिटिव को यहाँ से ले आके स्विच के यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको हम रेड कर देते हैं, मल्टीमीटर की वायर है। इसको मैं देखो यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकता हूँ और ग्राउंड में भी कनेक्ट कर सकता हूँ, पर मैं प्रेफर करूंगा कि मैं इसको ग्राउंड में ही कनेक्ट करूँ। ठीक है, और ग्राउंड वायर को हम कर देंगे ब्लैक। सर्किट को सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्या वोल्टेज आ रही है, 5 वोल्ट। स्विच को प्रेस करूंगा, कितना हो गया, 0 वोल्ट। स्विच को प्रेस करने पे 0 वोल्ट आ रही है और नॉर्मल कंडीशन में 5 वोल्ट आ रही है। अब इस चीज को समझते हैं, असल में ये चीज हुई कैसे। ठीक है, असल में ये सर्किट काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो देखो अगर सर्किट को मैं अगर सिमेटिक के फॉर्म में बनाना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पर 5 वोल्ट का सिग्नल है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक स्विच है और उसके बाद ग्राउंड का कनेक्शन है, और यहाँ पर हमने वोल्टेज चेक करनी है वोल्टमीटर के साथ। यही फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो मुझे आप ये बताना, जब ये वोल्टमीटर वोल्टेज चेक करेगा, ठीक है, इसकी ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है, ये इसकी पॉजिटिव साइड है और ये इसकी नेगेटिव साइड है, तो यहां से वोल्टमीटर यहां पे तो चेक नहीं करेगा क्योंकि स्विच क्या है हमारा, ऑफ है। ठीक है, अगर ये ऑफ है तो ये क्या करेगा, यहां पे जाना स्टार्ट करेगा, तो इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस को पार करके इसको कितनी वोल्टेज मिलेगी, यहाँ पे 5 वोल्ट। यहां से जब जाएगा तो इसको मिल जाएगा ग्राउंड, तो यहां से इसको ग्राउंड मिल जा रहा है। ठीक है, और यहां पे रेजिस्टेंस के बाद इसको मिल जा रही है 5 वोल्ट। ओके, तब ये क्या कर रहा है, जब हमने स्विच को प्रेस नहीं करा है, अगर स्विच हमारा ऑफ स्टेट में है तब हमें वो सिग्नल दे रहा है 5 वोल्ट। ये तो होगी हमारी पहली कंडीशन, 5 वोल्ट किस तरह से आ रही है। अब दूसरा केस आता है कि जब मैं स्विच को प्रेस कर रहा हूं तो 0 वोल्ट क्यों आ रही है। ठीक है, तो दूसरे केस में हमारे पास कंडीशन क्या है, वोल्टमीटर लगा हुआ है। दूसरे केस में हमारे पास ये जो स्विच है ये क्या हो गया है, कनेक्ट हो गया हुआ है। ठीक है, अगर स्विच कनेक्ट हो गया हुआ है तो आपको पता है कि अगर वोल्ट मीटर में से करंट चलेगा तो वो कहां जाएगा, हाई रेजिस्टेंस पाथ में जाएगा कि लो रेजिस्टेंस पाथ में जाएगा। करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है, तो वो क्या करेगा, सारा का सारा करंट यहां पर आ जाएगा। तो देखो यहां पर कोई बैटरी नहीं लगी हुई है और यहां पर कोई बैटरी नहीं लगी हुई है, तो यहां पर जो वोल्टेज आएगी वो आएगी कितनी, 0 वोल्ट। तो असल में यहां से 0 वोल्ट आई, वो यहां पे चली जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमारे पास क्या दिखाएगा, वो 0 वोल्ट दिखाएगा। यही चीज यहां पर हो रही है। स्विच प्रेस नहीं करा, 5 वोल्ट आ रही है, जैसे स्विच को प्रेस करेंगे तो वो क्या करेगा, लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करेगा और वो 0 बता देगा। ठीक है, तो ये है सर्किट 0 और 5 बनाने का। तो असल में हमारे जितने भी कीबोर्ड्स या कोई भी आप स्विच देखते हो वो इसी तरह से बनाया गया होता है। तो ये तो हो गया हमारा पहला सर्किट। इसमें किसी को कोई डाउट? ओके, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा सर्किट यहाँ पे बिल्ड करना स्टार्ट करता हूँ। एक डिफरेंट सर्किट क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट न्यू सर्किट। आर्डिनो को प्लेस करेंगे। देखो ये जो स्विच में आपको बता रहा हूँ, जब भी आप हार्डवेयर डिजाइन करोगे, अगर आपका हार्डवेयर में एरर हुआ तो आप जो मर्जी कर लो, सॉफ्टवेयर में फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो और इन कॉन्फ़िगरेशंस को कहते हैं क्या है, इन कॉन्फ़िगरेशंस का नाम होता है पुल अप एंड पुल डाउन कॉन्फ़िगरेशंस। देखो सेकंड कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास किस तरह से है कि आपको बैटरी से 5 वोल्ट से स्विच कनेक्ट करना है एंड देन उसको रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड करना है। पिछले वाले सर्किट से थोड़ा सा उल्टा है।
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 वोल्ट हमने कनेक्ट करी, उसी तरह से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। देन यहाँ से इस चीज़ को रेजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे और रेजिस्टेंस को कर देंगे ग्राउंड, ठीक है। मल्टीमीटर यूज़ करेंगे, मल्टीमीटर ले आए, पॉजिटिव वाली वायर को हमने रेजिस्टेंस पे यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और इसको कलर कर देंगे रेड। देन ब्लैक वाली को यूज़ करेंगे हम ग्राउंड में और इसको कलर कर देंगे ब्लैक, ठीक है। सर्किट को सिमुलेट करते हैं। देखो 0 वोल्ट आ रही है, स्विच को प्रेस कर रहा हूँ 5 वोल्ट आ रही है, ठीक है। 0 और 5 वोल्ट बन रही है। तो इस सर्किट को भी देख लेते हैं सर्किट किस तरह से काम कर रहा है। मैं इसको यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक। अब देखो जब स्विच ऑफ है तो मानो यहाँ पे तो करंट आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या वोल्टेज होगी 0 वोल्ट, और ये तो पहले से ही 0 वोल्ट से कनेक्टेड है, तो वोल्ट मीटर क्या बताएगा आपको 0 वोल्ट। ये बहुत आसान है, इस वाले ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब जैसे ही मानो ये जो आपका स्विच था वो कनेक्ट हो गया, अब क्या हुआ, ये बैटरी यहाँ पे कितनी थी 5 वोल्ट की थी, तो ये 5 वोल्ट यहाँ से 5 वोल्ट यहाँ पर आ गई, यहाँ से तो ग्राउंड आ रहा था 0 वोल्ट, तो ये क्या दिखा देता 5 वोल्ट दिखा देगा, ठीक है। तो ये वाला स्विच यूज करना बहुत आसान है और आपको बिल्कुल समझ आएगा, सिंपल। स्विच को ऑफ करेंगे तो 0, ऑन करेंगे तो 5। तो हम क्या करेंगे, इसी को यूज करते हैं अपने कोड को डेवलप करने के लिए और इसी को हम अपने हार्डवेयर में भी डेवलप यूज करेंगे। तो इन सर्किट्स में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, ठीक है। सो अब मैं आता हूँ, तो अभी का हमारा टास्क क्या है, ये टास्क कंप्लीट करेंगे और इसके बाद मैं फिर क्लास ओवर करता हूँ, फिर मैं डाउट लेना स्टार्ट करूंगा। तो आज का हमारा टास्क ये है कि हमारे पास एक आर्डिनो दिया हुआ है और उसके साथ मुझे एक इनपुट डिवाइस इंटरफेस करना है, ठीक है, और एक आउटपुट डिवाइस भी इंटरफेस करना है। इनपुट डिवाइस में मेरे पास अवेलेबल है स्विच एंड आउटपुट में मेरे पास है एलईडी, ठीक है। तो ये इसकी आ गई ब्लॉक डायग्राम, ये हमारे पास है आर्डिनो। इसके बाद हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। सर्किट डायग्राम में हमें क्या चाहिए होगा, इस तरह से यूज करेंगे। एलईडी को कनेक्ट करने के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूं, मैं एलईडी को कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर रहा हूं। मैंने इसका पॉजिटिव पार्ट पिन नंबर 13 पे कनेक्ट करा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास एलईडी है। अब हम स्विच की बात करें तो स्विच में जो हम कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था बिल्कुल सिंपल वाली है। सिंपल वाली में हम कौन सी यूज करेंगे, जिसमें हमारे पास रेजिस्टेंस ग्राउंड से कनेक्टेड रहता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक स्विच लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास स्विच आ गया, ये रेजिस्टेंस आ गया और रेजिस्टेंस को कर देंगे ग्राउंड, और इसको हम कितने से कनेक्ट करेंगे 5 वोल्ट के साथ। तो देखो जब मैंने मल्टीमीटर लगाया था तो मैंने मल्टीमीटर कहाँ पर लगाया था, मल्टीमीटर मैंने रेजिस्टेंस के यहाँ और यहाँ पर लगाया था। यहाँ पर मेरे को 5 वोल्ट और 0 वोल्ट मिल रही थी। तो मैं क्या करूँगा, इसी टर्मिनल को अपने किसी इनपुट पिन पर लगाऊंगा। हम ऐसा करते हैं, डिजिटल पिन में से कोई भी पिन कंसीडर कर लेते हैं। मैं पिन नंबर 5 ले लेता हूँ इनपुट बनाने के लिए। तो ये सर्किट रहेगा, ठीक है। हमारे पास अब वहां पे मल्टीमीटर नहीं होगा क्योंकि अब हम आर्डिनो डायरेक्ट इंटरफेस कर रहे हैं, ओके। तो ये सर्किट रहेगा हमारे पास। डेवलप करते हैं हार्डवेयर पहले, और ये हमारे पास बीच में क्या है, आर्डिनो। क्रिएट न्यू सर्किट, सबसे पहले एक आर्डिनो प्लेस करेंगे, ठीक है। देन एलईडी वाला सर्किट हमें आता है पहले से बनाने, तो हम एलईडी वाला सर्किट सबसे पहले इंप्लीमेंट कर लेंगे पिन नंबर 13 के साथ। तो मुझे इसको क्या करना था, किस तरह से मैंने कनेक्ट करा हुआ है, पॉजिटिव पार्ट 13 से कनेक्ट करा हुआ है, ठीक है। डन, ये आ गया एनोड। मैं इसको थोड़ा सा रिवॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। एनोड को मैंने पिन नंबर 13 से कनेक्ट कर दिया। देन एक रेजिस्टेंस यूज करा, रेजिस्टेंस हम यूज करेंगे 220 ओम का। हमने एक ऑलरेडी 5 वोल्ट के लिए कैलकुलेशन करके रखी हुई है,
देन इस पार्ट को हम कनेक्ट कर देंगे ग्राउंड के साथ। ठीक है, एलईडी का सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। बात करते हैं स्विच के सर्किट की। स्विच के सर्किट में हमें एक स्विच चाहिए, एक चाहिए रेजिस्टेंस। सर्किट में देखते हैं, सर्किट में रेजिस्टेंस को हमने ग्राउंड से कनेक्ट करना है और स्विच को हमने 5 वोल्ट से कनेक्ट करना है और दोनों की जंक्शन को पिन नंबर 5 से कनेक्ट करना है। तो इसको भी इसी तरह से रख लेते हैं। देखो इसको मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। इस वाले टर्मिनल को मेरे को कनेक्ट करना है आर्डिनो की 5 वोल्ट से। 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। इसको मैं कलर कर देता हूँ रेड। यहाँ से 5 वोल्ट आ रही है, ये मैंने कनेक्ट कर दिया और इसको मुझे कनेक्ट करना है आर्डिनो के ग्राउंड से। इसको कलर कर देते हैं ब्लैक। ठीक है, ये भी चीज़ हो गई। अब मुझे इन दोनों की जंक्शन में से, अगर आप सर्किट को ध्यान से देखोगे, जहाँ पे रेजिस्टेंस और स्विच हमारे कनेक्ट हो रहे हैं, इसमें से एक वायर उठा के मेरे को आर्डिनो की पिन नंबर 5 से कनेक्ट करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक वायर लेके पिन नंबर 5 से कनेक्ट कर देता हूँ। उसका कलर कर देता हूँ ब्लू। ठीक है, तो मेरे पास सर्किट बन गया। थोड़ा सा मैसी सर्किट बन गया हुआ है, बट आप इसको अरेंज कर सकते हो। मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी इस तरह से बना दिया। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं। स्टार्ट सिमुलेशन करेंगे तो अभी भी किसी भी की तरह का कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। मैंने आपको बताया था जब हम आर्डिनो परचेज करते हैं तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम होता है कौन सा, एलईडी ब्लिंक का। तो हमने भी फ्रेश आर्डिनो लगाया हुआ है। कोड में अगर मैं क्लिक करूंगा तो कोड में मुझे दिखेगा एक एलईडी ब्लिंक का प्रोग्राम वहां पे लिखा होगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ प्रोग्राम। तो मेरे को अभी ये चीज़ नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे अब मैं स्विच यूज कर रहा हूँ तो स्विच मेरा एक इनपुट डिवाइस है। तो आज हम सीखेंगे कि इनपुट डिवाइसेस को हम किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, देन सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं। मैं वेरिएबल ले लेता हूँ इंट sw1। sw1 को मैं एक नाम ले रहा हूँ, sw1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पिन नंबर 5 को ये नाम असाइन कर सकता हूँ। ओके, देन उसके बाद मैं एलईडी को भी कोई नाम असाइन करना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इंट पिन नंबर 13 के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, एलईडी इज इक्वल टू पिन नंबर 13। ठीक है, तो अभी हमारे पास sw1 की वैल्यू 5 है, एलईडी की वैल्यू 13 है। तो अब मैं क्या करूँगा, जहाँ पर भी मुझे एलईडी यूज करनी है मैं वहाँ पे 13 यूज नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा एलईडी। ठीक है, एलईडी आउटपुट बन गई। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं स्विच को इनपुट बनाना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा पिन मोड sw1 कॉमा इनपुट कैपिटल लेटर्स में। बस आपका वो इनपुट डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा पिन नंबर 5 के ऊपर। तो अभी हमारे पास इस चीज को लिखने के बाद हमारे पास हार्डवेयर में किस तरह के चेंजेस होंगे। चेंजेस में क्या होगा, पिन नंबर 13 एक आउटपुट की तरह बन जाएगी और पिन नंबर 5 एक इनपुट की तरह पिन बन जाएगी। ठीक है, इनपुट की तरह मतलब क्या है कि वो सिर्फ रीड करेगी 5 वोल्ट आ रही है कि नहीं आ रही है, 5 आ रही है, 0 आ रही है। आउटपुट पिन क्या करती है, 5 वोल्ट जनरेट करती है तो 0 वोल्ट जनरेट करती है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं एक सिंपल सा एक यहां पर क्या करता हूं, मैं साथ में सीरियल मॉनिटर को भी ऑन कर लेता हूं। सीरियल डॉट बिगिन 9600। तो हमने यहां पर सीरियल मॉनिटर को भी ऑन कर लिया। सीरियल मॉनिटर को ऑन करने के बाद अब हम यहां पर क्या करेंगे, एक अलग वेरिएबल लेंगे जो हमें स्टेटस बताएगा। इंट स्टेटस अंडरस्कोर एलईडी इज इक्वल टू 0। ये एक ऐसा वेरिएबल है, मैं यहाँ इसके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एक ऐसा वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू जो क्या करेगा, टू रीड द स्विच वैल्यू अटैच्ड ऑन पिन नंबर 5। तो ये क्या करेगा, टू रीड द स्विच वैल्यू अटैच्ड ऑन पिन नंबर 5, ये हमारा पिन नंबर 5 की वैल्यू को रीड करेगा। ठीक है, अब देखो स्विच इंटरफेसिंग जब हम करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, जैसे हम राइट करने के लिए एलईडी को ऑन करने के लिए क्या लिखते थे, डिजिटल राइट। तो अब हम उसकी जगह क्या यूज करेंगे, डिजिटल रीड। जब कोई चीज हमें पढ़नी है तो हम रीड करते हैं, जब राइट करनी तो जब कोई चीज हमने
डेवलप करनी है या लिखनी है तो हम इसको राइट कहते हैं, ठीक है। एलईडी को ऑन करने के लिए हम डिजिटल राइट यूज करते थे। स्विच का स्टेटस पता करने के लिए हम क्या करेंगे, स्विच को रीड करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, देखो स्टेटस हमने कौन से वेरिएबल में स्टोर करना था, स्टेटस एलईडी वाले में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टेटस एलईडी इज इक्वल टू, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिजिटल रीड ठीक है। डिजिटल रीड किस चीज को रीड करना है, पिन नंबर 5 को। या तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा तब भी प्रोग्राम चलना चाहिए मेरा, ठीक है। डिजिटल मैंने रीड कर दिया और उसके बाद मैंने क्या करा, सीरियल डॉट प्रिंट LN, मैंने यहाँ पे स्टेटस ऑफ एलईडी को प्रिंट कर दिया। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 2 लाइंस में मैंने क्या करा, स्टेटस ऑफ एलईडी यहाँ पर मैंने रीड करा। अब इसके अंदर मानो अगर हमारा जो स्विच है किसी ने प्रेस करा तो उसके अंदर 1 आ जाएगा, अगर प्रेस नहीं करा तो 0 आ जाएगा। और वो सीरियल प्रिंट मैंने क्यों यूज करा, क्योंकि मैं इस चीज को देखना चाहता हूँ कि सीरियल मॉनिटर पे कि कब किस टाइम ये स्विच प्रेस हो रहा है, किस टाइम स्विच प्रेस नहीं हो रहा, ठीक है। स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं। देखो सीरियल मॉनिटर पे आपको क्या दिख रहा है, 0 0 0 दिख रहा है। जैसे ही मैं स्विच को प्रेस करूंगा, और मैं प्रेस करने वाला हूं, मैंने प्रेस कर दिया, अब वहां पे 1 1 आना स्टार्ट हो गया। स्विच को मैंने प्रेस करके रखा हुआ है, छोड़ दिया तो 0 हो जाएगा, प्रेस करा 1 हो गया, छोड़ दिया तो 0 हो गया। तो अब ये क्या कर रहा है, ये जो कमांड है डिजिटल रीड, यहाँ पर स्टेटस उसका रीड कर रहा है। और रीड करके मैंने आपको बताया था इक्वल टू का मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। जो भी वैल्यू इसकी अपडेट हो जाएगी वो अपडेटेड वैल्यू वो स्टेटस एलईडी में डाल देगा, ठीक है, इस वेरिएबल में डाल देगा। अगर आपको ये ज्यादा लंबा लग रहा था, आप इसकी जगह ए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा एक और चीज इससे पहले यूज करने से पहले, मैंने यहाँ पे पिन नंबर 5 यूज करा था, मैं पिन नंबर 5 को रीड कर रहा था, बट मैं पिन नंबर 5 को एक नाम भी असाइन करा था SW1। मैं क्या करता हूँ, पिन नंबर 5 बना लिख के मैं यहाँ पे क्या यूज करता हूँ, SW1। स्टार्ट सिमुलेशन क्लियर करा मैंने, देखो 0 0 आ रहा है, जैसे मैं प्रेस करूंगा 1 आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने ये देखा कि हम इनपुट डिवाइस का स्टेटस किस तरह से रीड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीरियल मॉनिटर, एंड कौन सी कमांड आप यूज करते हैं, डिजिटल रीड, स्विच को रीड करने के लिए। सो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, हाँ जी कोई प्रॉब्लम है इसमें, ओके ठीक है। सो अब हम इसके नेक्स्ट चलते हैं। मैंने आपको टास्क बताया था कि हम जो टास्क परफॉर्म करने वाले हैं उसमें क्या करेंगे, जब स्विच को प्रेस कर रहे हैं तो हम एलईडी को ऑन करेंगे। तो अभी हमें हार्डवेयर से यह पता लग रहा है कि अगर स्विच को प्रेस नहीं करा है किसी ने, अगर स्विच हमारा ऑफ स्टेट में है, सीरियल मॉनिटर पे हमारे पास क्या चीज आ रही है, 0। किसी ने स्विच को प्रेस करा है तो हमारे पास 1 आ रहा है। तो जस्ट अब हमने इस चीज के लिए कोड लिखना है। कोड में हम क्या लिखेंगे, अब हम यूज करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट इफ। अब इफ का सिंटेक्स किस तरह से होता है अब वो बता देते हैं। इफ का सिंटेक्स होता है, आप स्मॉल में IF लिखोगे इफ, उसके बाद ब्रैकेट्स लगाओगे, ठीक है, और यहां पर स्टेटमेंट लिखोगे, कंडीशन लिखोगे यहां पे, ठीक है। कंडीशन लिखने के बाद आप यहां पे क्या बताओगे कि अगर ये कंडीशन सक्सेसफुली ट्रू हो जाती है तो आपने काम क्या करना है, ठीक है। यहां पे आप लिखोगे स्टेटमेंट, करके देखते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं इफ, ब्रैकेट मैंने लगा दी, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि स्टेटस अंडरस्कोर LED इज इक्वल टू 1। अब देखो आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने यहां पर डबल इक्वल टू यूज करा, ठीक है, डबल इक्वल टू यूज करा। अब एक नई चीज आपको सीखने को यहां पर मिलेगी कि अब हम कभी भी कोडिंग लैंग्वेज में सिंगल इक्वल टू यूज करेंगे तो उसका मतलब क्या होता है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड की चीज को राइट हैंड साइड में असाइन कर दो। बट अगर आप डबल इक्वल टू यूज कर रहे हो तो उसका मतलब क्या होता है, कंपेयर करो, इस साइड के कंटेंट को और इस साइड के कंटेंट को कंपेयर करो, क्या वो इक्वल है कि नहीं है।
ओके, डबल इक्वल टू हम यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए। तो मैंने यहां पर करा स्टेटस ऑफ एलईडी इज इक्वल टू 1। मैं आर्डिनो को कह रहा हूं कि पता कर कि एलईडी का स्टेटस क्या 1 है। अगर है तो मैं क्या करूंगा, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ये लिख दूंगा कि हमारी जो एलईडी है डिजिटल राइट एलईडी कॉमा हाई। ठीक है, यहां पे मैंने उसको हाई कर दिया। एंड मानो अगर वो जो हमारी एलईडी है वो एलईडी का जो सॉरी स्टेटस ऑफ एलईडी, आई थिंक मुझे यहाँ पे स्टेटस ऑफ स्विच यूज करना चाहिए था, मैं इसको चेंज कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, स्टेटस अंडरस्कोर SW वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट ये एक नाम है। अगर आप वेरिएबल का नाम यहाँ पर चेंज कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर जगह नाम चेंज करना पड़ेगा। मैं स्टेटस ऑफ स्विच को चेक कर रहा हूँ कि स्विच हमारा किसी ने प्रेस करा कि नहीं करा। तो हम यहाँ पे करेंगे डिजिटल राइट एलईडी हाई। मैंने एलईडी को क्या कर दिया, हाई कर दिया। देन मैं इसमें लिख दूंगा एल्स। अब देखो, मानो स्विच अगर प्रेस है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर स्विच का स्टेटस 1 आ रहा है तो एलईडी को ऑन कर दो, एल्स में क्या करो, एलईडी को ऑफ कर दो। कॉपी पेस्ट एलईडी लो। ओके, फिर से एरर आ गया हुआ है। ठीक है, स्टार्ट सिमुलेशन। ठीक है, सीरियल मॉनिटर को साथ में चेक करेंगे। अभी देखो, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमारे पास क्या है, अगर स्टेटस 1 है तब तो एलईडी को ऑन करना है, अगर 1 नहीं है, 1 को छोड़ के कुछ भी है तो हम क्या करेंगे, एलईडी को ऑफ रखेंगे। तो एलईडी हमारी ऑफ है और यहाँ पे 0 आ रहा है। जैसे मैं स्विच को प्रेस कर रहा हूँ तो देखो एलईडी ऑन हो रही है। यहाँ पे चेक करेंगे हम, स्विच को प्रेस करा, एलईडी ऑन हो गई, छोड़ दिया, ऑफ हो गई। और यहाँ पर सीरियल मॉनिटर पे भी अगर चेक करेंगे तो अगर स्विच को प्रेस कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, अगर इसको रिलीज कर रहे हैं तो उसका आंसर 0 आ रहा है। तो ये था हमारा स्विच इंटरफेसिंग, हम किस तरह से करते हैं। तो किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दो, अदरवाइज आप लेक्चर एक बार फिर से देखना सारा कंटेंट, और डाउट हम कल क्लियर कर लेंगे। अभी किसी को डाउट तो डाउट पूछ लो।